स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से एक मैकेनिज़्म होता है जो कि जिसमें स्टूडेंट्स के रोल के ऊपर हमें आज बात करनी है। और ये सेमिनार जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारे QEC डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हर इदारे के अंदर एक QEC डिपार्टमेंट होता है, हर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर जो है लाजमी ये एक फ़ैक्टर है। और इसकी वजह से जो है HEC जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन की गवर्नमेंट की साइड पर, वो बेसिकली जो है आपका हमें इसको लाजिम और मलज़ूम करार देती हैं ताकि बच्चों को पता हो कि उन्होंने किस तरह पार्टिसिपेट करना है। असल में होता क्या है, हमारे स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस हम क्यों देते हैं, इसलिए कि इनको ये नहीं पता होता कि जो हमारे सर्वे फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, आप लोग जो करते रहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स जो है वो गलत तरीके से उसको फिल आउट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे उनका वो जो एक तरीके से यूँ समझ लें कैंसिल हो जाता है, वो जब आपको जो फीडबैक देना होता है वो नहीं दे पाते हो सही मानों में। तो उसकी अवेयरनेस देने के लिए हमें ये आज एक सेमिनार हम कर रहे हैं, जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल हूँ CS डिपार्टमेंट की तरफ से, इंजीनियर आसिफ रफ़ीक, और हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं क्वालिटी एनहांसमेंट सेल के QEC के, वो इंजीनियर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास देखें, हमारे पास होता क्या है, किसी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहीं पर भी आप किसी भी इदारे में चले जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, वहाँ पर आपके पास कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ ख़ास SOPs होती हैं, पैटर्न्स होते हैं। अब यहाँ पैटर्न क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को जो है वो पुश कर रहे हैं। अब वो जो पुश कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास एक्ट है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास चेक है, और फिर हमारे पास डू है और प्लान है। तो यानी कि सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर हम अपनी स्लाइड्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास क्वालिटी डज़ नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, यानी क्वालिटी खुद से नहीं एकदम हो जाती, एक्सीडेंट हुआ और क्वालिटी आ गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी होती है, एक साइकिल होता है। तो उसमें कह रहे इट हैज़ टू बी प्लान्ड। सबसे पहले आपको प्लान करना है। आप प्लान क्या करना है, प्लान इस तरह करना है कि आपकी क्वालिटी कैसे एनहेंस की जाएगी, उसमें क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, किस चीज़ों से वो बेहतर होगी और किन चीज़ों से वो ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये जो हमारा PDCA है, ये PDCA क्या है, यानी कि आपके पास प्लान, डू, चेक और आपके पास एक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों साइकिल, मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक साइकिल है, और इस साइकिल के थ्रू जो है वो स्टैंडर्ड्स को हम जो है कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपकी जो है वो किसी भी इदारे की क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। तो हम भी इसी के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दें, यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी है DHA सोफा यूनिवर्सिटी, वो एक्रीडेट होती है डिफरेंट हायर अथॉरिटीज़ से, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड बाय DHA कराची, हमारी जो यूनिवर्सिटी है हमें स्पॉन्सर किसने किया है, DHA ने। DHA एक मेन अथॉरिटी है, ठीक है। आपका जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है, उसके अंडर में हमारे पास DHA सोफा फाउंडेशन है, और DHA सोफा फाउंडेशन के अंडर में हमारा ये DHA यूनिवर्सिटी जो है हमारी सोफा यूनिवर्सिटी, ये इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसी तरह हमने जो है वो पर्पस बिल्ट कैंपस, जो हमारा ये कैंपस है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये हमारा मेन कैंपस है। और ये पर्पस बिल्ट का मतलब ये है कि किसी ख़ास पर्पस से, आप देखें कि हमारे पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी एक लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह चार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है हमारी, चूँकि हम सिंध के अंडर में आते हैं, तो सिंध जो है वो हमारी उसने हमें ग्रेड किया है 5 स्टार, और वो जो अथॉरिटी है उसका नाम है CIEC, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वो चीज़ मौजूद है। उसके बाद सेकेंडली अगर आप देखें तो HEC से हम रिकग्नाइज्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और HEC से रिकग्नाइज हम किस तरह हैं कि हमारे पास एक सब बॉडी है NCEAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों की जो डिग्रीज़ हैं वो एक्रीडेट होती हैं इस NSEC के थ्रू। जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रीडेट करता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, मैकेनिकल को, सिविल को। इसी तरह जो BS की जो 4 ईयर की आपकी कंप्यूटर साइंस है, उसको एक्रीडेट कौन कर रहा है, NSEC। तो NSEC के थ्रू हम एक्रीडेट होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी रिकग्निशन के हवाले से। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। अब सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं। हर इदारा असेसमेंट करता है अपने सेल्फ, कि भाई हम कितने पानी में, हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं और कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं। तो उसमें ये है कि एक पूरी डेफिनेशन है, सेल्फ असेसमेंट इज़ एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ टू एक्सेस वेदर इट प्रोग्राम मीट देयर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। यानी वो ये देखते हैं कि हमारे आउटकम्स क्या पूरे हो रहे हैं एज़ पर HEC पॉलिसी, वो स्टैंडर्ड्स हमें देखने होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो असेसमेंट प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, अब ये जो हमने बात की कि सेल्फ असेसमेंट का जो प्रोग्राम होता है किसी भी इदारे का, उसमें कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है, ये आपके पास जो है ब्लॉक डायग्राम, इससे आपको समझ आए इनपुट्स क्या होंगे, इनपुट्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं,
हम आपकी बात कर लें स्टूडेंट्स के लिए ये सेमिनार है, तो सबसे पहले इनपुट जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से आएगा। इसी तरह फिर उसके बाद करिकुलम है, आपका करिकुलम जो है वो HEC से अप्रूव्ड है या नहीं है। इसी तरह फैकल्टी है, फैकल्टी जो है वो कितनी जो है वो काबिल फैकल्टी है आपके पास। अब जैसे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं, मैं खुद इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा हूं, 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये होता है कि इसी तरह हमारे और भी टीचर्स हैं, PhD लेवल के टीचर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स कितने हैं, सीनियर लेक्चरर्स कितने हैं, तो ये सारा है। उसके बाद फिर लेबॉर्ट्रीज़, कंप्यूटिंग लाइब्रेरी एंड फैसिलिटीज़, आपके पास लाइब्रेरी है हमारी पूरी, ठीक है। इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी कंप्यूटिंग लैब्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो कूडा लैब, रिसर्च लैब, इसी तरह हमारे पास FIP लैब्स भी अब बन चुकी हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जब आप FIP के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप काम करेंगे, तो वहाँ पे हाई कंप्यूटिंग पावर की मशीन्स मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस हर जगह के होते हैं, SOPs होती हैं। इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ हैं, आपको इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे ये है कि भाई आप लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स भी करते हैं, होता ही नहीं होता, स्पोर्ट्स हैं, आपकी डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं स्टूडेंट्स की, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है कि आपको इंस्टीट्यूशन किस तरह सपोर्ट करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको भी स्कॉलरशिप देना या उनको मास्टर्स के लिए आगे प्रमोट करवाना, इस तरह का ना। तो ये आपके पास ये सारा आ गया। और इसमें फिर क्या होता है, आउटपुट क्या है हमारा, मेजर आउटपुट क्या है कि आपको स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या लर्न किया उसने। अब जाहिर सी बात है कि उसका एम्प्लॉयर भी है, जहाँ वो जॉब करेगा वहाँ से भी इनपुट मिल रहा है हमें, ठीक है। और प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी जो है वो हमने कर दी। उसके बाद जो है वो असेसमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया हमारे पास ये कुछ 8 क्राइटेरियाज़ हैं, ये मैं जल्दी जल्दी वो कर देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो शॉर्ट है। कि ये 8 क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंट, कि भाई प्रोग्राम एडमिशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके हवाले से जो बताना मकसद था हमारा, उसमें ये है कि फीडबैक एंड सर्वे फॉर्म्स। आपके पास बहुत सारे कई किस्म के सर्वे फॉर्म्स, फीडबैक्स आप लोगों को बताए जाते हैं, आप लोगों को मिलते भी हैं, ऑनलाइन होते हैं ज़्यादातर। अब आप देखें हमारे पास क्या है, असेसमेंट इससे डन होती है। किस तरह होती है, नंबर 1 स्टूडेंट कोर्स एवेलुएशन क्वेश्चनियर, ये भी आपके पास आता होगा एक यकीनन, ठीक है। इसको आपने सही से परफेक्ट जो है वो फिल करना होता है। उसके बाद आपके पास है टीचर एवेलुएशन फॉर्म। अब ये जो टीचर एवेलुएशन फॉर्म होता है, इसमें अक्सर ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट जो है वो अपने, तो आप वो बात लिखें जो आपके लिए वाकई में ज़रूरी है, क्या कि क्या टीचर जो है वो आपको एज़ पर HEC कंटेंट पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, नंबर 1। नंबर 2, उसने आपको जो है वो टाइमली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें आप उसमें लिखते हैं, ये फीडबैक होता है आपका। तो फीडबैक इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, नंबर 3 सर्वे ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। जो आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाते हैं उनका एक सर्वे होता है, ठीक है। ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो इसको कैटर कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसी तरह एलुमनाई जो है, एलुमनाई कौन है, जो आपके पास आउट होकर जा चुके हैं और वो जॉब्स कर रहे हैं मार्केट में। इसी तरह एम्प्लॉयर सर्वे, जो जिस एम्प्लॉयर के पास वो गए उनकी तरफ से सर्वे हम लेते हैं, फीडबैक। इसी तरह स्टूडेंट ग्रीवियंस कमेटी, ये नंबर 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ये एक नई चीज़ है, ये पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये QEC का एक बहुत मेजर पार्ट है। अब ग्रीवियंसेस जो हैं उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रीवियंसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, होते हैं, आप लोगों के साथ भी हुए होंगे यकीनन। तो उसमें जैसे क्लैशेज़ आना या अटेंडेंस के मामला आते हैं या किसी का कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ग्रीवियंस कमेटी एक बनी हुई है प्रॉपर। आपको पता होगा एक ग्रीवियंस कमेटी है जिसमें डॉक्टर शमा हैं, इसी तरह डॉक्टर उसमें जो है आसिम ख्वाजा हैं, इसी तरह उसके अंदर असदुर रहमान साहब हैं, खुबैब अहमद कुरैशी साहब हैं। तो ये कुछ लोग हैं उसके अंदर, ये एक पूरी टीम है। उस टीम के अंदर आपकी जो एक पोर्टल बना हुआ है DSUNG का, है ना, MyDSUNG का, और वो पोर्टल जो है वो क्या है, mydsung.esu.pk। इसके ऊपर आप जाते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस को वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अब जो ग्रीवेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। ये नहीं होता कि जी आप जा रहे हैं और वो एक एप्लीकेशन लेके आप बाय हैंड दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अब उसमें क्या है, नंबर 2 द इश्यूज़ मेनली रिलेटेड टू अटेंडेंस। जो ख़ास मसले होंगे वो क्या हैं आपकी अटेंडेंस, कि भाई क्यों शॉर्ट हुई, उसके रीज़न्स क्या हैं, कोई मेडिकल इशू आ जाता है, किसी के साथ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। और इसी तरह डिलीवरी ऑफ कोर्सेज, ठीक है, कि आपके जो कोर्स की डिलीवरी है वो किस तरह की है, पूरी हुई या नहीं हुई, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह रीशेड्यूलिंग ऑफ क्लास असेसमेंट्स एंड LMS में भी रिपोर्टेड। तो आपके LMS के बहुत सारे इशूज़ होते हैं, किसी बच्चे की जो है वो उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं आ रही होती है ना, इस तरह के मामला, कोर्स नहीं नज़र आ रहे, सर मेरे कोर्स नहीं आ रहे, उसके अंदर क्लैशेज़ आ रहे हैं, तो वो सारे आपकी ग्रीवेंसेस के अंदर आएंगे मैटर। अच्छा, उसके बाद है द कमेटी इन्वेस्टिगेट्स द केस एंड फॉरवर्ड्स रिकमेंडेशन टू HOD। ये कमेटी क्या करेगी, जो मैंने अभी नाम लिए, डॉक्टर शमा जैसे इसकी हेड हैं, तो वो भेजेंगी HOD को।
HOD जो है वो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे अपनी, और उसके अंदर फिर जो है लास्ट में जो PVC हैं आपके प्रो VC जो हैं ब्रिगेडियर साहब, वो इसको जो है फिर आगे उसको कन्वीनियर हैं इसके, और वो जो है वो कमेटी को फॉर्मली जो है ना अप्रूवल देंगे, या जो भी डिसीजन होगा वो इसके ऊपर वो करेंगे। तो ये आपका ग्रीवेंस का बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि बताना ज़रूरी था इसमें मेन, यानी कि आपकी स्लाइड यही है इस वक्त, और एक आपके जो सर्वे फॉर्म्स हैं वो भी है आपके पास, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर किसी को तो वो पूछ सकता है। बाकी इसके अंदर जो स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग है हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 4 जो हमने देखा था, और वो है क्या, एडुकेट सपोर्ट टू कंप्लीट द प्रोग्राम इन अ टाइमली मैनर। आपका जो प्रोग्राम है वो टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाए। अब चूँकि आपको पता है कोविड वगैरह है तो वो तो मामला अपनी जगह पर चलते रहेंगे। अच्छा, एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देयर इंस्ट्रक्टर्स एंड रिसीव टाइमली एडवाइस। देखिए आपके बैच एडवाइजर्स होते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता है। बैच एडवाइजर्स का मकसद ये होता है कि वो आप लोगों को एडवाइस करें कि आपने कौन कौन से कोर्सेज आप उठा सकते हैं, कौन से नहीं उठा सकते, किसका क्या प्रॉब्लम है, कितनी GPA है, ठीक है, आपके कितने कोर्सेज होंगे तो आप FIP ले सकते हो, है ना, क्रेडिट आवर्स कितने होने चाहिए उसके लिए। तो ये सारी बातें आपको बैच एडवाइजर्स बताते हैं। तो आपने ये टाइमली इसको देखना होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 7 जो है इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, उसमें आप देखेंगे इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें लाइब्रेरी है, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्लासरूम्स हैं, ऑफिस मस्ट बी एडुकेट टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आपने इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, इसमें भी आपकी ग्रेवेंसेस हो सकती हैं कि भाई AC नहीं चल रहा किसी क्लास के अंदर, ये वाले मामलात भी हो सकते हैं। कहीं पर आपके पास बुक्स नहीं है, अगर वो वाली बुक आपको रिक्वायर्ड है और लाइब्रेरी में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपने मेंशन करनी होती हैं। और फाइनली जो है वो इसके अंदर स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म के अंदर ही आप मेंशन करते हैं बाकायदा, ठीक है। और उसके बाद समरी हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा QEC इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लाइज विद ऑल रिस्पेक्टिव nominated degree program team and assessment team members and coordinate with them in order to ensure conformity to quality standard। अब देखें HEC के मुताबिक हम NSEC का विजिट होता है बाकायदा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं NSEC का हम लोग विजिट करवाते हैं और ADQC को वो करवाना होता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं कि भाई देखें हमारा ये कोर्स है, हमारी फैकल्टी ये हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ये है। स्टूडेंट से भी वो इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों से भी इंटरव्यू करेंगे वो, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल था, और इसमें फिर आपके पास ही कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैंने आपसे पहले बताया था कि डायरेक्टर QC जो हैं वो इंजीनियर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं, जो कि जिनका ऑफिस जो है वो नीचे है, आपने देखा होगा, और ग्राउंड पे। और इसी तरह उनका ईमेल एड्रेस है, आप इनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। इसी तरह ADQC CS मैं हूँ इंजीनियर आसिफ रफ़ीक, और मेरा ईमेल एड्रेस आपको पता है asif.rafiq@dsu.edu.pk। और इसी तरह वेबसाइट जो है वो हमारी, और ये फेसबुक के ऊपर हमारा पेज इस तरह से है क्वालिटी QEC का। तो आप लोग जो है इसमें क्लियर हो गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी हवाले से, ख़ासतौर पर ग्रीवियंस के हवाले से। स्टूडेंट ग्रीवियंस और स्टूडेंट फीडबैक ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपने फिल करना है। उसमें कोई उल्टी सीधी बातें अगर आप लिखेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये टोटली जो है वो ये था, दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।